नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बुधवार को बीजिंग में चीन ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया। इस मौके पर करीब 2 दर्जन देशों के नेता मौजूद थे, जिसमें छोटे छोटे देश को न्योता दिया गया, लेकिन भारत को कोई निमंत्रण नहीं मिला। पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, उत्तरी कोरिया जैसे देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री बुलाए गए हैं, लेकिन भारत से नहीं। एक जवाब भी है कि चीन के साथ भारत की बस बर्फ पिघली है, अभी रिश्ते भरोसे वाले नहीं हैं। वो अलग बात है कि भारत में मीडिया अलग बात कर रहा है। सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पर थीं। बीजिंग की एवेन्यू ऑफ इटरनल पीस पर हजारों सैनिकों और नए हथियारों की परेड हुई। सैनिकों का अभिवादन करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, कॉमरेड्स, आपने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि चीन किसी भी देश के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अमेरिका के साथ बढ़ते विवादों के बीच शी ने कहा वो एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा, चीनी राष्ट्र एक महान राष्ट्र है जिसे कोई डराकर झुका नहीं सकता। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात चीन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। उन्होंने साफ कहा कि हमें रूस और भारत के रिश्तों से कोई आपत्ति नहीं है, हम भी रूस के साथ मजबूत साझेदारी चाहते हैं। पाक पीएम ने पुतिन को डायनेमिक लीडर बताते हुए कहा कि अब दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शरीफ ने ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि जैसे क्षेत्रों में रूस से सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी सामान पर दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाता है, जबकि अमेरिकी बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग खुले हैं। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत हमारे सामान पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसी वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है। उन्होंने खास तौर पर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि हार्ले डेविडसन भारत में अपनी बाइक बेच ही नहीं पाती थी क्योंकि उस पर 200% टैरिफ लगता था। नतीजा ये हुआ कि कंपनी को भारत में ही प्लांट लगाना पड़ा ताकि टैक्स न देना पड़े। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अपनी नीतियों पर कोर्ट में लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील करने वाले हैं क्योंकि निचली अदालत ने उनकी कई टैरिफ नीतियों को अवैध करार दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने परिवार के पाकिस्तान में कारोबारी सौदों के लिए भारत से रिश्तों की बलि चढ़ा दी। सुलिवन ने कहा कि दशकों से अमेरिका दोनों दलों की सहमति से भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा था। टेक्नोलॉजी, टैलेंट, अर्थव्यवस्था और चीन की चुनौती का सामना करने में भारत अहम साझेदार है, लेकिन ट्रंप के समय ये रिश्ते कमजोर हुए। सुलिवन ने इसे अमेरिका की रणनीतिक हार बताया। गृह मंत्रालय के अधिकारी बुधवार को कुकी जो उग्रवादी संगठनों से मुलाकात करेंगे। बैठक में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। ये समझौता फरवरी 2024 से अटका हुआ है, जब मणिपुर सरकार ने इससे खुद को अलग कर लिया था। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा से पहले उठाया जा रहा है। मोदी सितंबर के दूसरे हफ्ते में राज्य का दौरा करेंगे। ये उनकी पहली यात्रा होगी मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद। संभावना है कि कुकी जो संगठन प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले 2 राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने पर राजी हो जाए। ये सड़कें इम्फाल घाटी को नागालैंड और असम से जोड़ती हैं और जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। अभी ये हाईवे 2 साल से बंद है, खासकर मैतेई समुदाय की आवाजाही के लिए। मणिपुर में सितंबर महीने में होने वाली एक बड़े वीवीआईपी दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 30 अगस्त को मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उस कार्रवाई से इस बात की संभावना और मजबूत हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। ये मोदी का मणिपुर दौरा होगा पहली बार जब से मई 2023 में कुकी मैतेई संघर्ष शुरू हुआ था। सरकारी नोट में लिखा है कि इस वीवीआईपी दौरे को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी हो रही है। इसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम शामिल हैं, साथ ही जगह जगह फूलों से सजावट, एयरपोर्ट और सड़कों की सफाई व सुंदरता और खास तौर पर इम्फाल व चुराचांदपुर में कार्यक्रम स्थल की सजावट पर जोर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने साफ तौर पर वीवीआईपी का नाम नहीं बताया, लेकिन इन तैयारियों से अटकलें तेज हो गई हैं कि यह दौरा पीएम मोदी का ही हो सकता है। मणिपुर फिलहाल 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन में है।
तमिलनाडु सरकार की ओर से रखी गई दलील पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सख्त प्रतिक्रिया दी। बेंच ने पूछा, अगर हम बिलों पर माना हुआ सहमति यानी डीम्ड एसेंट दे सकते हैं तो फिर हम राज्यपाल की जगह खड़े होकर बिल वापस क्यों नहीं भेज सकते या राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं भेज सकते। तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल कई बार बिलों को बिना किसी वजह के लंबे समय तक रोकते हैं। ये संविधान की भावना और जनता की सर्वोच्चता के सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए कोर्ट को सभी राज्यपालों के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस विक्रमनाथ ने सवाल किया, अगर राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा का पालन नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा। इस पर सिंघवी ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में कोर्ट बिल को डीम्ड एसेंट मान ले ताकि कोर्ट को अवमानना की कार्रवाई न करनी पड़े। लेकिन जस्टिस नाथ ने सावधानी बरतने की बात कही। उन्होंने बात कहा कि संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को 4 विकल्प देता है: बिल को मंजूरी देना, बिल को रोकना, सुझावों के साथ बिल को विधानसभा लौटाना, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। उन्होंने पूछा, अगर सुप्रीम कोर्ट खुद माना हुआ सहमति दे सकता है तो फिर वो राज्यपाल की जगह खड़े होकर बाकी विकल्प क्यों नहीं चुन सकता। सिंघवी ने दलील जारी रखते हुए कहा कि बिना वजह बिलों को रोके रखना संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है और ये समस्या कई राज्यों में बार बार सामने आती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज हकीकत से वाकिफ हैं, वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच में से 3 जजों ने मंगलवार को साफ कहा कि राज्यपाल बिलों को मंजूरी के लिए अनंतकाल तक रोके नहीं रख सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते और न ही संविधान के कामकाज में बाधा डाल सकते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी, P विल्सन और कपिल सिब्बल ने दलील दी कि राज्यपाल किसी राजशाही की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। सिब्बल ने कहा कि संविधान कहता है कि राज्यपाल को तुरंत फैसला करना चाहिए। कानून बनाना एक संप्रभु अधिकार है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्यपाल को बिल रोकने की पूरी शक्ति दे दी गई तो यह संविधान की भावना को बिगाड़ देगा। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने एक विशेष समिति बनाने का फैसला किया है जो मराठा समाज के पात्र लोगों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को आसान करेगी। यह कदम राज्य के मंत्रियों और मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के बीच लंबी बातचीत के बाद उठाया गया। पाटिल पिछले 5 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे थे। सरकार के फैसले के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन तोड़ दिया। इस मौके पर आंदोलन स्थल पर जश्न का माहौल रहा। पीएम मोदी ने मंगलवार को अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि ये घटना देश की हर महिला, खासकर बिहार की महिलाओं का अपमान है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत इसी विवाद से की। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी के मंच पर उन पर की गई अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सबको भी ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.